वेलकम यू माय डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर स्टार्टिंग और नेक्स्ट क्लास और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मिरर क्या होता है, लाइट क्या होती है, मिरर के टाइप क्या होते हैं और उस मिरर से होने वाला रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है उस मिरर में, ये चीजें हमने देखी थी। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन वो इवेंट है लाइट का जिसके अंदर लाइट की रे है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। मतलब जो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंडिंग को शो करती है, ठीक है। लाइट कितनी अपने जो पाथ से डेविएटेड हुई वो ये बताता है कौन, रिफ्रैक्शन। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक नए उत्साह और उमंग के साथ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपोर्ट मीडियम टू अनदर इट गेट्स बेंड। जब लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When light travels from rarer medium to denser medium, मतलब ये जो रेयर मीडियम से किस में आती है, डेंसर मीडियम में आती है। अब देखो रेयर और डेंसर मीडियम कैसे कहा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो रेयर मीडियम होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो होगा आपके रेयर मीडियम और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो होगा आपके डेंसर मीडियम। तो देखिए रेयर मीडियम का एग्जांपल हम ले सकते हैं एयर। एयर की जो पार्टिकल्स है उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम, इस कारण से वो कैसा मीडियम है, रेयर। और दूसरा एग्जांपल हम डेंसर का ले सकते हैं वाटर कंपैरेटिवली एयर के। तो वाटर में जो वाटर पार्टिकल्स की जो स्पेसेस है वो क्या होंगे, एयर के कंपैरिजन में कम होंगे, इस कारण से उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो इस कारण से हम वाटर को क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। जब भी लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आती है तब वो नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ओरिजिनली लाइट को इस तरीके से इस पाथ पर जाना था, जबकि जैसे ही मीडियम चेंज हुआ और चेंज होते ही वो किस ओर बेंड हो गई, वो बेंड हो गई नॉर्मल के टुवर्ड्स। इसी तरीके से सेम टू सेम जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तब वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। अब जाना तो इसको कैसे था, इस तरीके से यहां जाना था, लेकिन वो जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आई, यानी कि जब भी उसका मीडियम चेंज हुआ तब क्या हुआ, ये जो लाइट है इस नॉर्मल से दूर हो गई, ओके, अवे हो जाती है। क्लियर है ये दोनों कंडीशन, ठीक है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। आगे बात करते हैं कि किस तरीके से ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में काम करता है रिफ्रैक्शन। तो ये आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये एक तरह का ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और ये डेंसर मीडियम का काम करेगा और ये जो एयर है ऊपर वो रेयर मीडियम का काम करेगी, ठीक है। क्योंकि एयर की पार्टिकल है वो क्या होंगे, ज्यादा दूर होंगे, उसके अंदर ज्यादा स्पेसेस होगा, जिसके कारण वो रेयर मीडियम का काम करेगा, ठीक है। उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम। तो जैसे ही एक लाइट है वो यहां पर आई और यहां पर टकराई, टकराने के बाद यहां से क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो नॉर्मल की टुवर्ड्स क्या हो गई, बेंड हो गई। अब देखिए ये है नॉर्मल। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन होती है, ये चीज आपको रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल आई, और इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल आर, ठीक है। अब देखो लाइट जैसे जैसे आगे गई, आगे जाने के बाद जैसे ही यहां पर ये जो लेयर थी, ये लेयर क्या कर रही है, इस डेंसर को इस रेयर से क्या कर रही है, अलग कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही ये इस मीडियम को चेंज करेगी तब ये क्या होगी, डेंसर से वापस किस में आ रही है, रेयर में। तो इस कारण से ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है। तो
ये इस तरीके से लाइट है वो बेंड होकर निकलेगी, ये हमारा नॉर्मल है, और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा, एमरजेंट एंगल, ठीक है, जो कि आप बड़ी डीपली इसको आगे आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ोगे, हायर क्लासेस के अंदर। और ये जो लाइट है वो कहलाएगी एमर्जिंग लाइट, क्या कहलाएगी, एमर्जिंग लाइट, ठीक है, एमर्जिंग रे इसको बोलेंगे अपन, क्लियर है। और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एमरजेंस। अब बात करते हैं लाइट को, देखो यहां से जब एंटर हुई थी जाना कैसे था, इसको अगर वो डेविएटेड नहीं होती, अगर वो अपने पाथ से चलती चलती बेंड नहीं होती, तब क्या होती, वो इस तरीके से सीधी चली जाती। तो ओरिजिनल लाइट तो इस तरीके से आती, इसको बोलेंगे क्या, ओरिजिनल लाइट, ठीक है। और ये जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट हमें मिली है, तो इनके बीच में जो ये डिफरेंस आया, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर है किस तरीके से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है और डेंसर से रेयरर में जाती है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़े थे रिफ्लेक्शन के बारे में, तो वहां पे भी दो लॉज पढ़े थे रिफ्लेक्शन के, वही लॉज इसके अंदर भी काम आएंगे। इसके अंदर एक लॉज है वो चेंज हो जाएगा वहां के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहां पर पढ़ते हैं पहला लॉ, क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया के ऑफ इंसिडेंस, सबके सब लाई कहां करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, क्लियर है। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों के तीनों कहां लाई करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। वहां पे हमने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सबके सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे थे। दूसरा लॉ यहां पर देखिए रिफ्रैक्शन में, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी कि देखो ये जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसको इस कांस्टेंट को अपन म्यू से या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हुआ लाइट कितनी बेंड हुई, ये कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है वो है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, वो देख लेते हैं क्या है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। यानी कि देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वैक्यूम और किसके साथ उसका रेशियो है, इन अ मीडियम। मतलब जो लाइट की स्पीड है एक तो वैक्यूम में कितनी होगी और उसका कंपैरिजन करना है हम मीडियम में कितनी होगी, तो ये जो रेशियो है हमें किसकी वैल्यू देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें क्लियरली देगा। ओके नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला ये हो गया n इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और आप सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो जल्दी से जल्दी इसको कमेंट में लिख के बताइए स्पीड ऑफ लाइट क्या है, किलोमीटर में भी बताइए और मीटर में भी बताइए। ओके नेक्स्ट, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू अ मीडियम 1 इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम 2। यानी कि जो दो मीडियम का अगर हम कंपैरिजन करें मीडियम 2 का मीडियम 1 के साथ, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा n21 वो क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 उसका रेशियो किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला ये लिख सकते हैं n21 इक्वल टू v1 अपॉन v2। क्लियर है यहां तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और इसके लॉज क्या होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस क्या होता है देखिए, वहां पर हमने देखा था स्फेरिकल मिरर, आप देखेंगे स्फेरिकल लेंस।
स्फेरिकल लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि स्फेरिकल मिरर जो था वो क्या था, आपके ओपेक था, मतलब एक साइड उसकी कंप्लीटली पॉलिश थी, आर पार नहीं देख सकते थे, जबकि इसके अंदर हम आर पार देख सकते हैं, मतलब एक मीडियम को चेंज करने का काम करते हैं ये। A spherical lens is a transparent material bounded by two surface, one or both of which are spherical। या तो एक या फिर दोनों के दोनों क्या होंगे, स्पेरिकल होंगे वहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पेरिकल लेंस मेनली दो तरीके के होते हैं, पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। एक्चुअल में जब हमने पिछले वाले क्लास के अंदर देखा था रिफ्लेक्शन, तो वहां पर दो तरह के मिरर देखे थे, एक था कॉन्वेक्स मिरर, एक था कॉनकेव मिरर। वहां पर जैसा कॉनकेव मिरर काम कर रहा था, यहां पर ये कॉन्वेक्स लेंस उसी तरीके से काम करेगा, और वहां पर जैसा कॉन्वेक्स मिरर काम कर रहा था उस तरीके से ये कॉनकेव लेंस काम करेगा। ओके, तो पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, जो अंदर की तरफ से तो क्या होगा, थिक, ये तो यहां से तो क्या होगा आपके थिक, ओके, और यहां से क्या होगा, थिन, यानी कि अंदर की तरफ से तो बीच से तो होगा मोटा और किनारे से होगा ये पतला। ओके, और कॉनकेव में क्या होगा, बीच से तो होगा ये थिन यानी कि पतला, और किनारों से तो होगा ये मोटा। ठीक है, ठीक, एकदम क्लियर, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको अपन पढ़ते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये सारी की सारी रे ऑफ लाइट है एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है, क्या हो जाती है, मिल जाती है। क्लियर, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, क्योंकि ये जैसे ही यहां पे टकराएगी, टकराने के बाद इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। ठीक है, तो अगर पीछे की तरफ रिट्रेस करें तो ये पीछे वाले फोकस पॉइंट पर आकर मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस का रिफ्रैक्शन है वो किस तरीके से होता है वो देखते हैं, इसके अलग अलग लॉज देखते हैं। पहला लॉ ये कहता है, इन कॉन्वेक्स लेंस एक लाइट जो कि पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इस लेंस से जब रिफ्रैक्ट होगी तब वो नेक्स्ट जो फोकस है उससे डायरेक्टली पास हो जाएगी। ये किसके लिए है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और जब बात करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, तब क्या होगा, जब ये लाइट यहां आई, यहां आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर इस पाथ पर चली जाएगी, और जब इसको पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे तो इसके जो लेफ्ट साइड वाला फोकस है वहां पर आकर ये मीट होगी। यहां पे दो फोकस होंगे, ठीक है, देखिए F1 होगा लेफ्ट साइड में, F2 होगा राइट साइड में, और 2F1 जहां अपन वहां पर क्या लिखते थे मिरर के टाइम, C लिखते थे, इसको यहां पर 2F1 लिख रहा है, और यहां पे C को राइट साइड में 2F2 लिखना है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला लॉ देखते हैं। अगला लॉ ये कहता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो रे ऑफ लाइट है जो कि फोकस से पास होगी, वो सीधी की सीधी फोकस से पास होकर इस लेंस के पास पहुंचेगी, और पहुंचने के बाद यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी वो कंप्लीटली पैरेलली चली जाएगी किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। ये है कॉन्वेक्स लेंस, और ये है आपका कॉनकेव लेंस। शेप याद रखना इस तरीके का बनता है, कॉनकेव लेंस में बीच से पतला, किनारों से मोटा, इसके अंदर बीच से मोटा और किनारों पे पतला। ठीक है, थिक और थिन का ध्यान रखें, थिक का मतलब होता है मोटा, थिन मतलब होता है पतला। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट यहां पर आई, आने के बाद देखिए जो फोकस से यहां इस फोकस से पास होनी है वो वाली कह रहा हूं, जैसे ही आई यहां आने के बाद वो सीधी की सीधी क्या चली गई, पैरेलल, क्योंकि ये किससे पास होनी थी,
फोकस से। कहां जानी थी? फोकस की। तो जो कि ये लाइन है रिफ्लेक्ट होने के बाद कंप्लीटली पैरेलल चलेगी, किसके पैरेलल चलेगी? इस प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इन अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जो रे ऑफ लाइट है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो कभी भी डेविएट ही नहीं होगी, एकदम सीधी सीधी चली जाएगी बिना किसी रोक टोक, बिना किसी मुड़े। ठीक है, कोई भी इसको रोकने टोकने वाला नहीं होगा, ये सीधा का सीधा ऐसे चली जाएगी, डेविएशन होगा ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से जो कहां से पास होगी? इस ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से इमेज बनेगी वो की वो 6 कंडीशन पढ़ेंगे जो हमने कॉनकेव मिरर में देखी थी। तो देखते हैं किस तरीके से यहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो पहली कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट है कहां पर हो? इनफिनाइट पोजीशन पे हो, तब जो रे ऑफ लाइट है यहां पर आई, इंसिडेंट हुई और इस लेंस से टकराकर रिफ्लेक्ट होने के बाद नेक्स्ट फोकस पे आकर मीट हो गई। सेम टू सेम यहां पे भी ये रे ऑफ लाइट आई, यहां से टकराई और इस फोकस से पास हो गई। सेम टू सेम ये भी आई और इस फोकस पे जाके मीट हो गई और यहां पे भी ये क्या हुआ? इस फोकस पे जाकर मीट हो गई। कहां बनी? F2, इस फोकस पर आकर मिल गई। और इमेज कैसी बनी? इमेज बहुत ही ज्यादा छोटी साइज में बनी। तो यहां पर लिख देते हैं जो इमेज बनेगी, इमेज कहां बनेगी? देखो, इमेज बनेगी एट F2 पे। इसका नेचर क्या रहेगा? हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि कैसी बनेगी? पॉइंट साइज। ठीक है, और क्या होगा? रियल। क्या होगा? रियल। और क्या बनेगी? इन्वर्टेड। ठीक है, और यहां पर जो इस ऑप्टिकल सेंटर और जो इस इमेज की बीच की जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या आएगी? V हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, ध्यान रखना। राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में जब इस 2F1 के बियॉन्ड हो, जहां पर वहां पे भी कंडीशन पड़ी थी बियॉन्ड C, तो ऑब्जेक्ट को जब यहां पर रखा तब क्या हुआ? ये रे ऑफ लाइट आई, यहां आने के बाद सीधी रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद पहली लाइन को तो सीधा सीधा किससे पास कर देना है आपको? फोकस से। किससे पास करना है? फोकस से। और दूसरी लाइन को सीधा सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं और आपको पता है जो रे है ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसका कोई तरह का डेविएशन नहीं होता है, तो बेचारी सीधी सीधी आएगी और सीधी सीधी यहां से पास हो जाएगी। और ये जिस पॉइंट पर आकर दोनों इंटरसेक्ट हो रही है वहां से एक लाइन यहां नीचे की ओर खींच देंगे, एक एरो मार्क लगाकर। तो यहां देखेंगे यहां हमारी क्या बन गई है? इमेज बन गई है। क्या बन गई है? इमेज बन गई है। अब देखो ये वाली इमेज बड़ी थी, ये वाला जो ऑब्जेक्ट का हाइट था वो था बड़ा, और ये क्या है? इमेज जो बनी वो क्या बनी? छोटी। तो बात करते हैं इमेज कैसी बनी और कहां बनी। तो इमेज बनी कहां पर? F2 एंड 2F2 के बीच में। ठीक है, और क्या बनी? उल्टी बनी कि नहीं बनी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। और क्या बनी? रियल। ठीक है, और साइज में कैसी बनी? साइज में बनी छोटी। ठीक है, डिमिनिश्ड। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशंस देखते हैं। तीसरी कंडीशन के अंदर अब मैं ऑब्जेक्ट को लाकर कहां पे रख दिया? 2F1 पर। वहां पे भी देखा था कहां पे रखा था? C पर। ठीक है, तो वहां पर C पे रखने पर C पे ही हमें मिला था। ओके, और यहां पर हम क्या करेंगे? इसको 2F1 पर रखेंगे तो हमें 2F2 पर ही वापस मिलेगा, दूसरे साइड C पर। तो यहां पर जैसे इसको खींचा, लाइन ड्रॉ की, तो लाइन ड्रॉ होते ही यहां पर आई, ये रे आई और रे आकर यहां से रिफ्लेक्ट होकर सीधी की सीधी फोकस से पास हो गई।
और यहां से एक सीधी की सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई और जहां पर जाकर मिली वो पॉइंट पर हमने एक एरो लाइन है वो ड्रॉ कर दी और ये हमें मिल गई क्या, इमेज। साइज क्या रहेगी, सेम साइज बनेगी, कैसी, इन्वर्टेड, रियल, और कहां बनेगी, एट 2f2। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, मतलब ऑब्जेक्ट को यहां लाकर रख दिया हमने इन दोनों के बीच में। वहां पे भी ये कंडीशन देखी थी, जब c और f के बीच में लाकर रखते हैं तो क्या होता है, ये बियॉन्ड f2 बन जाएगी, ठीक है। और वहां पर क्या था, बियॉन्ड c बन रही थी। वहां पे देखा था ना, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऐसे खिसका रहे थे, इमेज ऐसे ऐसे इधर खिसक रही थी। ओके, तो देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, तब देखिए ये रे ऑफ लाइट आई, यहां पे गई, यहां पे रिफ्रेक्शन होने के बाद कहां से निकल गई, f2 से, और एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधी सीधी पास होकर यहां पर आकर मिल गई, और ये हमारी क्या बन गई, इमेज। क्या बन गई, इमेज, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखोगे जो इमेज की हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है, बड़ी, तो क्या बनेगा, साइज में लार्जर, एनलार्ज हो गई है ना। और रियल बनी एंड इन्वर्टेड, और कहां बनी, बियॉन्ड 2f। क्लियर है आपको, ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिफ्थ कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन में देखेंगे अब कहां ले आएंगे, इस फोकस पर, f1 लेफ्ट साइड वाले फोकस पर। जैसे ही लाएंगे, ये लाइट गई यहां से और लेंस से रिफ्लेक्ट होकर f2 से सीधी सीधी पास हो गई और एक सीधी सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, और ये आप देखोगे ये पैरेलली बढ़ती ही जाएगी, आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। भली आप इसको पीछे की तरफ रिट्रेस करो, भली आगे की तरफ रिट्रेस करो, दोनों साइड से क्या होगी, पैरेलल वाली कंडीशन होगी। तो यहां पर आप देखोगे जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इमेज एट इन्फिनाइट। ओके, और बहुत ही ज्यादा बड़ी बनेगी, क्या बनेगी, बहुत ही ज्यादा बड़ी, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। लास्ट कंडीशंस देख लेते हैं इसकी। लास्ट कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट को f1 और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाके रखते हैं, तब हम देखते हैं एक रे ऑफ लाइट गई सीधी यहां से लेंस से टकराई और यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस फोकस f2 से पास हो गई। दूसरी लाइट है वो सीधी की सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, तो इसको जब आगे की तरफ तो ये कैसे होगी, ऐसे ब्रॉड होती चली जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, ऐसे ब्रॉड होती जाएगी। और जब पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे तो आप देखोगे इस पीछे की तरफ जाओगे तब ये आपस में ये मिल जाएगी, और यहां पर आप देखोगे क्या बन गई, इमेज बन गई। क्या बन गई, इमेज बन गई। और ये इमेज कैसी बनी, एकदम इरेक्ट बनी, सीधी बनी। इमेज कैसी बनी, इरेक्ट। और क्या बनी, साइज में क्या बड़ी, बड़ी बनी, ठीक है। तो एनलार्ज, ओके। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम साइड, सेम साइड में ही बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इन विच कंडीशन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड देन द इमेज इज फॉर्म्ड इन अ सेम साइड। तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ओके। और आपकी इमेज बनेगी f1 और 2f1 के बीच में। इट इज एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल, एनलार्ज्ड भी होगी और क्या होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। सेम साइड में बनेगी, बड़ी होगी और क्या होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल जो इमेज होती है वो क्या होती है, हमेशा हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। तो इस तरीके से हमने जो कॉन्वेक्स लेंस की 6 के 6 कंडीशन पढ़ ली है। आपको अच्छे से रिकॉल करना है, एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है इसमें से।
नेक्स्ट पढ़ते हैं इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के कारण किस तरीके से इमेज बनती है, इसमें भी दो तरह की इमेज बनेगी। ठीक है, बनाते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट आई और इन यहां पे गई, तो इस कंडीशन के अंदर पहले ये बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट। कहां पर है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट। और यहां पर टकराने के बाद सीधी सीधी कहां चली गई, ये एक्सपेंड हो गई, ऐसे फैल गई। ठीक है, डाइवर्ज हो गई। और ऐसे ही ये लाइट आई और ये भी डाइवर्ज हो गई। ऐसे ही ये लाइट आई और ये भी सीधी सीधी चली गई। ऐसे ही ये लाइट आई, ये भी क्या हो गई, डाइवर्ज। ऐसे ही ये लाइट आई, ये भी क्या हुई, डाइवर्ज। तो जब इसको पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे तो ये पीछे वाले फोकस पॉइंट पर आकर मिल जाएगी। मतलब इसमें भी जो आपका इमेज बनेगा वो सेम साइड ही बनेगा। किस तरीके से, देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनफिनाइट, तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, F1 पर सेम साइड ऑफ द लेंस। इमेज कहां बनेगी, फोकस F1 पर सेम साइड में। ठीक है, और कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, एक पॉइंट साइज में। किस साइज में, पॉइंट साइज में। और बनेगी कैसी, इरेक्ट। इरेक्ट होगी, इसका मतलब कैसी होगी, वर्चुअल। ओके, नेक्स्ट कंडीशंस देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड F1। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट और इस फोकस के बीच में रख देते हैं कहीं पे भी, तब क्या होगा, इन्फिनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तब क्या होगा, देखिए। तो पहली लाइट जब आप पास करोगे तो क्या होगा, ये देखो, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहां रखा और ये लाइट यहां गई। यहां जाने के बाद जैसे ही लेंस इस लेंस से टकराई, लेंस से टकराने के बाद रिफ्रैक्ट हुई और इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो गई। और ये एक सीधी की सीधी किससे पास हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। जब इसको पीछे की तरफ आप ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करने पर आपको जहां पर ये मिलती हुई दिखाई देगी तो वहां पर किस इमेज फॉर्मेशन होगा। इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी आपके F1 एंड O के बीच में बनेगी। इमेज कहां बनेगी, F1 एंड O के बीच में बनेगी। एंड साइज में क्या होगी, डिमिनिश होगी। क्या होगी, डिमिनिश, छोटी। और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल होगी। तो इसमें भी आपके कैसी बनेगी, जैसा वहां पर आपके कॉन्वेक्स मिरर में बन रहा था, ऐसा कैसा यहां पे भी आपके बनेगा। क्लियर है, इमेज हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। लेंस में साइन कन्वेंशन कैसे होता है, सेम टू सेम मिरर की तरह ही होगा। मिरर में क्या थी, सिर्फ एक ही साइड थी, जबकि लेंस के अंदर दोनों साइड देखनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होगी। तो ये जैसे हमारा लेंस है, ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर के जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वो सारी की सारी डिस्टेंस होगी नेगेटिव, और जब राइट साइड में जाएंगे तो सारी की सारी डिस्टेंस होगी पॉजिटिव। क्लियर है। और बात करें इमेज और आपके ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट अगर इस लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर होगा तो हमेशा इसकी हाइट ली जाएगी पॉजिटिव में, और जब नीचे की ओर होगा तो इसकी हाइट ली जाएगी हमेशा नेगेटिव में। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं लेंस फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल मिरर। वहां पर था मिरर फॉर्मूला, यहां है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला उस मिरर के फोकस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से और इमेज की डिस्टेंस पोल से, उसके बीच रिलेशनशिप दिखाता था। और यहां पर क्या दिखाएगा, सेम टू सेम ये रिलेशनशिप लेंस के बेस पर दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो V है वो डिस्टेंस है इमेज की, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। U जो है वो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से।
और ये है फोकल लेंथ एफ। ओके, तो 1/v, यहां पे देखो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में इतना डिफरेंस है, यहां माइनस होता है जबकि वहां पर क्या था, प्लस था फॉर्मूले में। याद रखना इस चीज का, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अच्छे से आप छोटी छोटी चीजों को कंपैरिजन करके पढ़ना सीख गए ना, तो आपके लिए जो स्टडी है एकदम मस्त खेल हो जाएगा, खेलते खेलते सब कुछ लर्न हो जाएगा। ठीक है, मतलब एकदम मजे लेते हुए आप पढ़ोगे और मतलब आपको पढ़ने में भी बहुत आनंद आएगा। नेक्स्ट जो है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस में मैग्निफिकेशन हमने वहां पे भी देखा था, इसमें मिरर में। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि भाई इमेज जो बनी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, उसकी साइज कैसी है, छोटी है कि बड़ी है, वो ही बताता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन एक रेशियो है हाइट ऑफ द इमेज का, किसके साथ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो m बराबर हो गया हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको v/u के फॉर्मूले में भी लिखते हैं। ठीक है, तो द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द v/u। ओके, सही है। और ये हम मिरर के अंदर क्या लिखते थे, मिरर के अंदर ये था HI/HO इक्वल टू माइनस का v/u, जबकि लेंस फॉर्मूले में प्लस का v/u है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो देख लेते हैं क्या है। पावर ऑफ लेंस मतलब वो बताता है लेंस कितना पावरफुल है, मतलब हमें कितना अच्छा दिखाई देगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पावर के ऊपर। ठीक है, जैसे आप कहीं जाते हो ना अपनी आंखें चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास, तो वो आपको चश्मा बना के देता है चश्मे वाले के पास, तो चश्मे के नंबर लिखते हैं +1 -1। ये जो पावर है वही डिनोट करता है कि आपकी आंखें को कितनी रोशनी की जरूरत है। तो देखो, द पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। देखो ये P है वो हमेशा 1/f होता है, लेकिन ये जो f है यानी कि फोकल लेंथ है वो हमेशा होनी कितनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन करेंगे तब जो फोकल लेंथ लेनी है वो कैसी लेनी है, हमेशा लेनी है मीटर में। तो F इक्वल टू 1/P। तो दो SI यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी, डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से लिखते हैं, क्या हो जाएगी, डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो 1 डायोप्टर क्या है, पावर ऑफ लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 1 मीटर। क्लियर है। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। जो पावर है कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव, जबकि कॉनकेव लेंस की क्या होती है, नेगेटिव। समझ में आया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे आईज के बारे में। उस आईज में किस तरह की क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या हमें डिजीज होती है, उस डिजीज को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो सब चीजें नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो इसके साथ ही हमारे ये जो चैप्टर है लाइट वो कंप्लीट हो गया। आप इस पूरी की पूरे वीडियोस को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, इस वीडियो पे कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो आपके साथ पढ़ते हैं। अपने क्लासमेट को बताना कि सर इस तरीके से पढ़ाते हैं, आप भी पढ़िए, हमने भी वहां से पढ़ा। थैंक यू।